नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। बीकानेर के राजकीय आर्थिक कमजोर वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर निशांत जैन रहे। जिला कलेक्टर ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। लोसल कस्बे में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर सैनी समाज संस्थान द्वारा भव्य वाहन रैली निकाली गई। रैली के दौरान सामाजिक समानता और शिक्षा का संदेश दिया गया। कस्बे में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग इसमें शामिल हुए। ज्योतिबा फुले सर्किल पर उनकी प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नीमका थाना में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले आवासीय शिक्षण संस्थान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महात्मा फुले के जीवन और उनके समाज सुधार के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि फुले ने शिक्षा को समाज बदलने का सबसे बड़ा माध्यम माना और दलितों, महिलाओं व गरीब वर्ग के लिए जीवन भर काम किया। शानदार प्रोग्राम समाज के लोगों ने मिलकर किया और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे महापुरुष है, उनकी जयंतियाँ मनानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा मिले। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से किया है और उन्होंने उस जमाने में कोई कल्पना नहीं थी महिला शिक्षा के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया। इसलिए मैं सोचता हूँ, कहता हूँ लोगों को कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, अपन को भी सीखना चाहिए। नीमका थाना में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर गिरदावर झूताराम सैनी ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए जरूरतमंद मरीजों के लिए 5 व्हीलचेयर और 3 स्ट्रेचर दान किए। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह बाजौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने महात्मा फुले के विचारों को याद किया और शिक्षा व समाज सेवा के महत्व पर जोर दिया। आज हॉस्पिटल में आदरणीय हमारे सैनी जी है गिरदावर साहब, उन्होंने ज्योतिबा फुले जी की जयंती पे अवसर पर कुछ साइकिलें, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा भेंट किया है, तो इसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ज्योतिबा फुले जी की जयंती के कार्यक्रम पे मैंने उनको प्रणाम भी करता हूँ और मैं आपको ये भी निवेदन करता हूँ कि ज्योतिबा जी फुले ने उस ज़माने में शिक्षा के लिए इतनी बड़ी क्रांति और उन्होंने इतनी बड़ी पीड़ाएं झेली, तो महापुरुष है वो, उनको भगवान ज्योतिबा फुले भी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है। टोंक जिले में चल रही ईसरदा बांध परियोजना की प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने की। उन्होंने अधिकारियों को पहले चरण के बचे हुए काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बांध स्थल का निरीक्षण किया और वहां चल रहे कामों को देखा। यह बांध सवाई माधोपुर और दौसा जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है और इसे जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का आयोजन किया, जिससे युवाओं को अपनी सोच और प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री प्रवीण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह प्रतियोगिता 1 फरवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन हुई। इसमें पूरे देश के साथ राजस्थान के 75,591 युवाओं ने हिस्सा लिया। पहले क्विज राउंड के बाद 3,453 प्रतिभागी निबंध चरण में पहुंचे और उनमें से करीब 984 प्रतिभागियों को राज्य स्तर के लिए चुना गया। अब इन विजेताओं के साथ राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहले मैंने बताया आपको कि ये बजट जो क्वेस्ट शुरू किया था यूथ डायलॉग प्रोग्राम, उसका ये फिनाले प्रोग्राम अब सभी राज्यों में हो रहा है। माय भारत
जो भारत सरकार का युवा मंत्रालय है उसके द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार की भी भागीदारी इसमें है। माय भारत पोर्टल के तहत जो संख्याएं बताई थी मैंने कि 1 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक क्विज हुआ, उसके बाद निबंध प्रतियोगिता हुई और उसके बाद उनका अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए चयन हुआ। अब ये फिनाले जो हम लोगों ने पैनल डिस्कशन रखा है, 4 टॉपिक हैं जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा और कौशल, महिलाएं, उनका डेवलपमेंट में योगदान, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, कैसे वो स्वरोजगार की ओर अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। तो इस तरह के, या कृषि और डेयरिंग एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत काम किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये 4 टॉपिक रखे जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय सचिव महोदय और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और जो इसमें काम कर रहे हैं उद्योग, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो उनसे अपने विचार साझा करेंगे और हमारे युवा उनसे अपने जो उनके मन में जिज्ञासाएं हैं उसको जानकारी लेना चाहेंगे। तो इस तरह का प्रोग्राम है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी राज्य में जो युवाओं के लिए कर रहे हैं उसके संबंध में 3 से 4 अपना संबोधन रखेंगे। सुबह के सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय भी अपनी बात रखेंगे और युवा उनसे भी अपने विचार साझा करेंगे। तो इस तरह का दिन भर का प्रोग्राम है। शाम के सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो मैसेज है, पूरे भारत में और राज्य में भी हमारे 5000 युवा इसको सुन सकेंगे कि वो उनकी युवाओं के प्रति वो क्या कर रही है सरकार, दोनों सरकारें क्या कर रही, वो ये बातें इसमें आएंगी। एक दिन पहले 12 तारीख को युवा महिला संसद, जिसमें एक मॉक संसद के रूप में चर्चा करेंगे। एक स्पीकर होता है, जैसे पूरा मॉक ट्रायल होती है वो सुबोध कॉलेज में कर रहे हैं। और शाम को फिट इंडिया के तहत एक जो संडेज ऑन साइकिल प्रोग्राम रखा गया है कि कम से कम हम लोग सब मिलकर संडे को साइकिलिंग पे निकलें। तो उस युवाओं से को प्रेरित करने के लिए कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है फिट इंडिया में, जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके। तो इस सोच से ये फिनाले कार्यक्रम है जो फरवरी में शुरू हुआ था। इस तरह के अनेक कार्यक्रम माय भारत पोर्टल पे किए जा रहे हैं, जिसमें मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे राज्य के युवा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर हिस्सा लें। माय भारत पोर्टल लिखते ही आपको ये पोर्टल मिलेगा, आप अपना आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आयु आपकी 15 से 29 होनी चाहिए और कोई आवश्यकता नहीं। और आप जो कार्यक्रम आ रहे हैं, राजस्थान की भी क्विज डाली गई है, राजस्थान में क्या विकास हो रहा है उसके बारे में भी राजस्थान चैप्टर को बनाया जा रहा है। तो आप जुड़ेंगे, ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको सारी जानकारी, कौशल विकास हो, रोजगार के बारे में हो, अन्य जो योजनाएं हैं, या आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो ये माय भारत पोर्टल पे कर सकते हैं। उसी का ये हम आपके मार्फत से ये युवाओं तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जोगाराम पटेल रहे। श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के बेहतर विकास और खेल खेल में पढ़ाई के लिए करीब 323 करोड़ रुपए की लागत से खेल सामग्री और जादुई पिटारा दिए जाएंगे। यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 8वां पोषण पखवाड़ा मना रहा है। ये आज से प्रारंभ होकर के 23 तारीख तक चलेगा। इस पोषण पखवाड़े के दौरान हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, सहायिका है, उन सब का ही दायित्व होगा है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, विशेषकर आज के कार्यक्रम अनुसार हमारे जिले में हमारी बहनों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, परिवार में जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, परिवार के बच्चों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो पोषक तत्व मिले, इसका ध्यान भी कराएंगे, खुराक भी देंगे। और भविष्य में जो हमारा जोधपुर जिले में 45% जैसा अभी विभाग के अधिकारियों ने बताया, खून की कमी हो, परिवार में कमी हो, रहने की कमी हो, वो नहीं रहे और सभी बहनें स्वस्थ हो। बहनें स्वस्थ होगी तो आने वाला भविष्य भी स्वस्थ होगा
और इसी को ध्यान में रखते हुए पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा विभाग के अधिकारियों का कि आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, अन्य अधिकारी वो बहनें आई है और पूरे जोश के साथ उन्होंने संकल्प लिया है कि हम इस पोषण पखवाड़े को बनाएंगे और हमारे प्रदेश से कुपोषण को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के अभियान से जो भावनाएं पैदा होती हैं, जो संकल्प पैदा होते हैं, उससे धीरे धीरे कुपोषण समाप्त होगा तो हमारा देश एक स्वस्थ होगा और हमें न अस्पतालों की ज़रूरत रहेगी, न दवाइयों की ज़रूरत रहेगी और स्वस्थ देश होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो विकास भी होगा और प्रेम भाव भी बढ़ेगा। धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हैं। इसी के तहत जयपुर पुलिस भी लगातार आम लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान कर रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर श्री सचिन मित्तल समय समय पर थानों में जन सुनवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में चौमू पुलिस थाने में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कमिश्नर श्री मित्तल ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और बाकी मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए हर दिन थाना स्तर पर जन सुनवाई की जा रही है। मैंने ये बनाया है कि लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकारियों के संग आके प्रत्येक सप्ताह जन सुनवाई करूँ एक बूथ लेवल की। उसी स्टेडियम में आज चौमू में आए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे परिवादी आए, उनके परिवार सुने और उन पर हमने जो भी कार्रवाई करनी होगी अब की जाएगी। अधिकतर मुकदमे जमीन संबंधी और मुकदमा संबंधी थे, उस पर जरूरी निर्देश दिए। बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ ने आरबीएम अस्पताल स्थित रामाश्रय वार्ड का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि इस वार्ड में बुजुर्ग मरीजों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें सम्मानजनक इलाज मिल सके। बेसिकली क्योंकि रामाश्रय वार्ड में सभी बुजुर्ग लोग आते हैं और बुजुर्ग लोग एक बार घर जाने के बाद भी उनका जो फॉलोअप मैकेनिज्म किस तरह का है, इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे और उनको घर पे या उनके नियरेस्ट जो सीएचसी है वहाँ पे फिजियोथेरेपी सर्विसेज कैसे दे जाए ताकि हर चीज़ के लिए उन्हें जिला अस्पताल नहीं आना पड़े। इस पे भी बैठ करके एक बार एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि अब जिस तरह से हमारे बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको घर के नज़दीक सबसे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। रामाश्रय वार्ड आपने देखा, सुविधाएं कैसी लगी आपको? नहीं, रामाश्रय की डेफिनेटली बहुत अच्छी है, हर लेवल पे अप्रिशिएट हो रहा है। नसीराबाद में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। इसमें समाज के महिला और पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर उत्साह के साथ फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली में आकर्षक झांकियां शामिल रहीं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। शिव तांडव नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी भव्य बना दिया। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।